हेलो दोस्तों, आज हम आपको होली के बारे में पूरा आपको वृत्तांत बताते हैं कि होली पूजन कैसे किया जाता है। होली पूजन के लिए होली का एक जगह पे स्थान सुनिश्चित किया जाता है। वहाँ पर लकड़ी रखी जाती है और वहाँ पर होली पूजन के लिए जो सामग्री होती है, एक सूती कपड़ा चाहिए होता है, रोली मोली चाहिए होती है और बरूली होती है गोबर की। ये 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। और जल होता है, बतासे होते हैं और दिया होता है। और इसके हिसाब से पूरे विधि विधान के साथ स्वास्तिक बना के उसके बाद उसके अंदर बरूली रखी जाती हैं गोबर की 5, और जौ होता है, जौ की फसल होती है इन दिनों में, तो जौ को रख के उसको पूजा की जाती है और पूरे विधि विधान के साथ इसका पूजन होता है। और ये उनके ऊपर अठावरी भी चढ़ाई जाती है, जो हमारे घर में पकवान बनते हैं। और जो होली की जो लकड़ियाँ जो बनी होती हैं उनके ऊपर बरूली का हार होते हैं, वो भी डालते हैं। और इसकी पूजा के लिए लोटे में जल लेकर इसकी परिक्रमा की जाती है। और जो सूती जो धागा होता है उससे इसमें पूरा इसके साथ में वो लपेटा जाता है। और इसके इस तरह से होली का पूजन किया जाता है। और होली का पूजन दिन में करने के बाद रात में होली का दहन होता है। और होली का दहन के लिए रात्रि का समय 12 बजे के बाद होता है अधिकतर। बाकी क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो इसलिए 10 बजे के बाद इसका किसी भी कन्या से या किसी छोटे बच्चे के हाथ से होली का दहन किया जाता है। और ये मान्यता है कि होली का दहन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो जल का राख हो जाते हैं। और क्योंकि ये एक ईश्वर की प्रार्थना का, एक ईश्वर की उपासना का प्रतीक होता है। क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे, उनकी बुआ होलिका अग्नि की चिता में उनको गोद में बिठा के बैठ गई थी, क्योंकि उनको वरदान मिला था तो अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उनके पिता थे, वो राक्षस वंश से थे और वो ईश्वर को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मेरी ही सभी लोग पूजा करें, तो इसलिए वो उसको अपने पुत्र को मरवाना चाहते थे बार बार। उन्होंने होलिका के द्वारा भी अपने पुत्र को मरवाना चाहा था और होलिका को ने उसको गोद में लेके अग्नि की चिता में बैठ गई थी। परंतु भक्त प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे और वो जो होलिका उनकी बुआ थी, वो एक शॉल ओढ़ती थी। उस शॉल की वजह से उनको अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। और प्रभु की, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और इस तरह का हवा चली कि वो शॉल भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। और जो प्रहलाद हैं वो जीवित बच गए, क्योंकि ईश्वर की सच्ची उपासना करते थे। और उनके जो पिता हिरण्यकश्यप जो राक्षस वंश से थे और बहुत अहंकारी थे, वो चाहते थे कि उनका ही लोग उपासना करें। तो इस प्रकार से होलिका का जो हम लोग दहन करते हैं, तो उसके द्वारा हमें बहुत सुख शांति प्राप्त होती है और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हम जो है बहुत अच्छे से फिर शांति मिलती है और अपने जीवन में हम तरक्की करते हैं। तो इसी का ये सब वृत्तांत है। होली को हम लोग रखते हैं और फिर होली का रात में दहन किया जाता है। और आपको थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इस बात को सुना। धन्यवाद, थैंक यू।